जमीला को पहली बार महमूद ने बाग जिना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। वालिदा अपाहज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही इसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। इन सलाखों के पीछे इसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरतज़दा हुआ। इसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर इससे कहा, मैं अब से मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं मुआफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया। हाय इस जाविन पशिमा का पशिमा होना। जमीला ने कहा, यह गालिब है। जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको मुआफ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खात्मा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहद व पैमान थी। जमीला ने इसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक है। आजकल मैं खां साहब सलाम अली खां से सबक ले रही हूँ। महमूद ने इससे कहा, मुझे मुसव्वरी का शौक है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ नहीं। मशक्क़त से मैं घबराता नहीं।
लेकिन मेरी तबीयत जिस फिल्म की तरफ माइल है इसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है ना रोगन है, कोई कागज है ना पेंसिल, बस चुकी पीसते रहूँगे। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगे। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, आप बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी। इस काले बुरक़े में जो अब हौसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, इससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और परमसरत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक पूरा करे। जमीला खां साहिब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुजदा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर इससे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। इसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने प्योसरे निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को उन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। वह जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, इसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए। फिर खाना पीना है, इसका खर्च अलहदा है। मैंने फ़िलहाल मुसव्वरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो इसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खावंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले हैं। आप मुसव्वरी का फ़न सीखने का काम जारी रखिए। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए, जमीला ने खास अंदाज में कहा। हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही किया है। बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। इसने मजीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने इसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने इससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खावंद की टाई की गिरा दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो इसके सर के बालों में दायमी की हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने इससे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद
जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को दायनक रही थी, मुस्कुराकर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की ने मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। यह दायनकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक किश लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जिनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर।